डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें ओनली 2 सम। फर्स्ट सम है मैच द फॉलोइंग। ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, इनको मैच करना है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, और 180 का अब अगर रिवॉल्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो देखो ये एक कंप्लीट सर्कल है। यहाँ से स्टार्ट होकर अगर वापस हम यहीं आ गए तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, और ये एंगल होता है 360 का। अगर जहाँ से चले वापस से वहीं आ गए। अब ये देखो आपको दिखाई देता होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हुआ? अगर रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 1/4 हुआ। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 हुआ। देखो 90 के बनाए तो 1 2 3 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तो ये पार्ट हो गया 1/4 और ये हो गया हाफ, अगर दोनों को मिला दें तो। और ये एक सीधी लाइन बनती है। तो हाफ रिवॉल्यूशन अगर लेते हैं तो 180 का एंगल बनता है, और 180 के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो अब इसमें देखो स्ट्रेट एंगल का मैच क्या है? हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। जब हम रिवॉल्यूशन का हाफ कर लेते हैं तो देखो स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसी को 180 का एंगल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट किसके साथ मैच हुआ? सी के साथ। ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दें। राइट एंगल, राइट एंगल अगर रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन है। तो 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन देखो कहाँ है? ये 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो ये डी के साथ मैच हो गया। फिर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है 90 से कम, यानी कि राइट एंगल से जो कम होगा एंगल उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो 1/4 से भी कम होगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के 1/4 से भी जो कम होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको ए के साथ मैच करेंगे। फिर है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या होता है? ऑब्टूज एंगल होता है 90 से अबोव और 180 से बिलो, यानी कि इनके बीच के एंगल होते हैं। 90 से अबोव होता है और 180 से कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये किस किस के बिटवीन हुआ? 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन एंड हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी कि 90 और 180 के बिटवीन। तो देखो ये ई में हमारी ये डिमांड पूरी होती है। बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। 1/4 को बोलेंगे 1/4, 1/2 को बोलेंगे हाफ। बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो ऑब्टूज एंगल इसको हम बोल सकते हैं। रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से अबोव। अब 180 से अबोव यानी कि रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाफ रिवॉल्यूशन से ज्यादा। तो अब देखो ये दिया हुआ है मोर देन हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन से ज्यादा, हाफ रिवॉल्यूशन से ज्यादा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये इसके साथ मैच होगा। और इधर जो ये पार्ट दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके मैचिंग के लिए हमारे पास इधर कुछ भी नहीं बचा। तो स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम स्टूडेंट्स, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्टूज और रिफ्लेक्स। ये कुछ एंगल्स दिए गए हमें, इनको हमने क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्टूज है और कौन सा रिफ्लेक्स है। तो इनको प्रोटेक्टर से आप मेजर करके पता लगा सकते हो। जैसे इस एंगल को हम मेजर करेंगे तो ये 90 से कम है। तो 90 से जो कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? 90 से जो कम एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसको हमने सिर्फ इसका नेम देना, हमने इसका मेजर नहीं लिखना क्या है।
एक्यूट एंगल। अब ये देखो, देखने से ही पता लग रहा है कि 90 से अबो है, क्योंकि 90 का होता है यहाँ और इससे ये इधर निकल गया तो 90 से अबो हो गया ये। तो 90 से अबो हो गया, और अगर ये लाइन सीधी जाती तो इससे ये पहले रह चुका, तो ये 90 और 180 के बिटवीन है, तो ये हो गया ऑब्टूज एंगल। अब ये है 90 का, एक लाइन ये है, एक ये, हमने सिर्फ इधर ध्यान देना है। तो ये हो गया 90 का, और 90 के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब इसमें आ गई, तो इसमें हमने स्टूडेंट्स ये नहीं देखना कितना है, ये देखना है जो ये साइन दिया गया है। तो अब इसको मापने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर में कोई जगह नहीं है, प्रोटेक्टर होता है 180 तक, और ये 180 से अबो है, क्योंकि मैंने बताया था कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए तो 360 का एंगल बनता है। तो 360 में से ये अगर माइनस कर देंगे हमें, तो ये देखो 90 से तो कम ही है, 90 का भी अगर इसको मान लें तो ये 270 का बच गया। तो 270 का बच गया, तो ये 180 से अब हो गया, 180 से अब हो गया, तो इसका नेम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। फिर आ गए हमें यहाँ, अब इसमें हमने एक लाइन ये है, एक ये है, हमने सिर्फ जो ये साइन दिया इस पे ध्यान देना। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 का एंगल, लेकिन हमने तो स्ट्रेट एंगल ही लिखना है इसको। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब आ गए एफ में, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इनको जब आप मेजर करोगे तो ये दोनों ही 90 से कम है, तो ये हो गए एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।